संशय को समाप्त करने का प्रयास न करना, ये बुरी बात है। किसी भी विषय पर हम नहीं जानते हैं, ये कोई घटना नहीं है, ठीक है, नहीं जानते। सब व्यक्ति सब विधा में पारंगत नहीं हो सकता। एक हवाई जहाज जा रहा था आकाश में, किसी महापुरुष की कल्पना है, और नीचे खेत में किसान भाई खेत जोत रहे थे। जहाज के पायलट ने किसान को देख के हंसा और कमेंट किया, गंवार आदमी, कुछ नहीं जानता। तो किसान ने ऊपर देखकर कहा, मैं गंवार तो तुम भी गंवार। पायलट ने पूछा कैसे? किसान ने कहा, मैं जहाज उड़ाना नहीं जानता और तुम खेत जोतना नहीं जानते, तो तुम मेरा काम नहीं जानते, मैं तुम्हारा काम नहीं जानता। हम नहीं जानते, ये कोई घटना नहीं है, बुरी बात नहीं है। हम जानने का प्रयास नहीं करते, ये गलत बात है। घर में जो चतुर आदमी होता है ना, कोई हो तो भाई क्षमा करेगा, घर में जो चालाक आदमी है उसका एक ही स्लोगन है, हमको तो आता ही नहीं है। ना हम कहेंगे आता है, ना हमको कोई करने के लिए कहेगा। और यदि बरबस कोई करने के लिए कही दे, अब जैसे पांव दबाने का है, जिसको पांव भी पांव न दबाया जाए। क्यों? यदि आपने कह दिया दबाने का, तो ऐसा दबा देगा कि आप हाथ जोड़, भैया रहम करिए हमारे ऊपर। हमारे शरीर में इतना दर्द है यात्रा के कारण, लेकिन हम कहाँ किसी से बोल रहे भैया दबा देते हो, डरे नहीं बोल रहे हम। हमारे एक बड़े प्रिय है, मैं पिछली बार जब टिकट जो चेंज कराए आप मेरा, दिल्ली की जगह बंबई उतरे, तो उनके घर गया, कुछ आवश्यक कार्य था, तो रात में 2 बजे पहुंचा सीधे। तो हमसे बोले रात में, महाराज जी मेरा सेवक है, बहुत अच्छा दबाता है, आप थके महाराज जी बहुत, सुबह तेल गरम करके उससे कहता हूँ एक बार शरीर मालिश करवा लीजिए। बोले ठीक है भैया। अब वो सवेरे 8 बजे तेल गरम करके लाया, दबाया तो, लेकिन कलकत्ता जाते जाते शाम तक हमको बुखार हो गया। मैं सत्य बता रहा हूँ, वो इतना जोर से दबा दिया था। उसके बाद फिर कुछ बोले आप? 6 महीने बाद फिर हम मिले, बोले महाराज जी सेवक, हम बोले दूरे रखो उसको। कहने का अर्थ है मनुष्य है, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री पद गाते हैं, मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में, मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में, मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में, मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ये सजन धीरे। जो करते रहोगे का
भजन धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं करे के, कैसे करना है? धीरे धीरे ऐसे करना है कि भजन होता भी रहे और उसका जीवन पर दबाव भी न पड़े। भजन जिस दिन जीवन में दबाव लगने लगेगा उसी दिन से छूट जाएगा। इसलिए धीरे धीरे, अरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे। श्री भरद्वाज जी के संशय को आपको छोड़कर कोई दूर नहीं कर सकता। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे संशय क्या है? अब संशय सुनिए। राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिया बुझाई, कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी का प्रश्न है याज्ञवल्क्य ऋषि से कि मुनिवर ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं जो अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम हैं। उनकी कीर्ति केवल मैं नहीं त्रैलोक्य जानता है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया था। इन राम जी को तो मैं जानता हूं। चाहते हैं जान के भी पूछ रहे, पूछत जान अजान जिमि। एक बात कहूं का अति, जान के भी अनजान बन करके पूछ रहे हैं। क्या बात है? यहां हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या हैं। ज्ञान का गेट खुलता है ना तो पता चलता है कि भीतर कोयला बिकात है कि हीरा बिकात है। उसी प्रकार इस दुकान का ये गेट जबले बंद है तब तक पता चलवाने मालिक है। ये शब्द जो उच्चारित होता है हमारे मुख से, ये वाक्य हमारे जीवन को प्रदर्शित करते हैं। हमारा एक एक विचार हमारे जीवन की साधना को बताता है। हम क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं। अभी मैं दिन में चर्चा कर रहा था, नीचे में प्रातः विलाम बैठे था, मैं लोगों से चर्चा कर रहा था। हमारे कलकत्ता में एक परिचित है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हमारे पूज्य महाराज श्री से दीक्षा लिए। वो 2 साल बाद हमसे मिले, चेहरा उतर, हम क्या हुआ उनको? बोले मत